النهاردة هنتكلم يا جماعة عن منتج جديد، اختراع جديد جدا جدا من شركة جي باس. زي ما احنا شايفين في الفيديو هنا، اختراع جميل. هو بيكون بوتاجاز، اللي انتوا شايفينه ده بلاطة بوتاجاز كهرباء بتعمل بالأشعة تحت الحمراء الرقمية من جي باس للطبخ السريع والدقيق، مع خاصية التحكم باللمس زي ما احنا شايفين التاتش تحت. وهنوري لحضراتكم في الفيديو ده تفاصيل عن الأمر ده زي ما احنا شايفين اهوت. هو بيكون فيه شاشة LED مع 8 مستويات للطاقة زي ما احنا شايفين تحت. في ميزة قفل تحكم لحماية الأطفال من جي باص، عليه ضمان سنتين، واللون بتاعه بيكون أسود. القدرة بتاعته 2000 واط بتاعة الجهاز دوت يا جماعة. في مروحة تبريد من تحت عشان ما يحتفظش بالحرارة جوه. زي ما احنا شايفين المنتج بتاعنا من زوايا مختلفة. ده بيتميز بالطهي السريع يا جماعة ودقيق، بيتنضف بسهولة. بيحتوي البوتاجاز ده قابل للبرمجة على وظيفة مؤقتة ممكن تكون موجودة لطهي الوجبات. بتسمح كمان الدقة في أدوات التحكم اللي احنا شايفينها في الفيديو، ان انت تقدر تتحكم في اي درجة حرارة او ملمس طعام انت بتكون عايزه. تصميم بسيط جدا جدا وسهل زي ما انتم شايفين. 8 مستويات للطاقة لدرجات الحرارة 60 درجة لحد 240 درجة، ومستويات الطاقة بتاعته من 200 واط لحد 2000 واط. بيساعدك على إنشاء جميع مطابخ المطبخ الخاصة بيك مع ميزة ونعومة مثالية. ممكن كمان تعمل أحلى الأطعمة بمنتهى السهولة. في ميزة الإيقاف التلقائي، ممكن يوقف تشغيل بوتاجاز تلقائي عند عدم استخدامه لفترة معينة، بيفصل أوتوماتيك لوحده. بتحمي كمان الميزة دي الجهاز من الحرارة الزايدة وبتمنع أي حوادث ممكن تكون محتملة. بيحافظ على مطبخك آمن. التدفئة بتاعته عالية أو منخفضة، حماية من الفولتية. بيتميز طباخ جي باس بالأشعة تحت الحمراء بإعدادات درجة حرارة عالية ومنخفضة قابلة للتعديل وفقا لمتطلبات حضرتك. مفيش داعي للقلق أبدا أثناء حدوث تقلبات في الجهد، لكن هي بتعمل بسلاسة. في شاشة كمان زي ما احنا شايفين ليد، فيها 4 خانات زي ما احنا شايفين تحت رقمية، بالإضافة للتحكم بالملمس تاتش. نعلي ونوطي ازاي التايمر بتاعه، وده زرار الأون والأوف زي ما احنا شايفين. इसका मॉडल नंबर है GIC 33013। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। जैसे आजकल रमज़ान की वजह से जो है वो गैस का बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती रहती है। इसी तरह सर्दियों में भी लोड शेडिंग होती है। मैंने इसे लास्ट ईयर 7000 में बाय किया था। अब में भी इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी बढ़ गई हो, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो जो है वो कीमतें जो है वो घटती और बढ़ती रहती हैं। तो इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है और कोई बर्तनों का झंझट नहीं है कि ये वाला इस पे यूज़ करना है, ये वाला नहीं करना। आप इस पे सारे बर्तन यूज़ कर सकते हैं सिवाय प्लास्टिक के। और चीनी के बर्तन भी मैं इस पे यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी इस पे हर बर्तन हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके ये मुख्तलिफ़ फंक्शंस दिए हुए हैं। जैसे ये इसका ऑफ ऑन बटन है और यहाँ से फंक्शंस जो हैं वो हम करते हैं। इसके फंक्शंस में है, ये देखें, स्टिर फ्राई है, हॉट पॉट है, वार्म है, बारबेक्यू है, हीटिंग है और स्टीम है। अगर आप इनको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसको मैनुअल यूज़ पे भी रख सकते हैं। और ये इसका, यहाँ से हम इसका जो है वो टेम्परेचर सेट करते हैं। यहाँ से डाउन और यहाँ से अप होता है। और ये इसका टाइमर है। अगर आपने जो है वो 10 मिनट के लिए लगाना है और लगाने के बाद आपके बहुत सारे काम हैं, तो आपको डर है कि आपका दूध जो है वो कहीं बॉयल होके बाहर ना निकल आए या आपकी चीज़ जो है वो जल ना जाए, तो आप यहाँ से इसका टाइमर जो है वो सेट कर सकते हैं। लाइक 5 मिनट का आपने करना है तो 5 मिनट के बाद ये खुद ही ऑफ हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों से इसको बचा के रखें तो ये इसका लॉक है, यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है। और इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। जब हम इसका बटन ऑन करते हैं तो ये यहाँ पे बास पे ये डिज़ाइन भी बना होता है, ये डिफरेंट शेप्स में आते हैं। मैं जैसे ही ऑन करूँगी तो इसकी ये जो प्लेट है ये गर्म होना शुरू हो जाएगी। ये इंफ्रारेड जो है रेडिएशंस जो है वो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करती हैं। लाइक हम इसका ये देखें हम यहाँ से इसके ऑन का बटन करेंगे और यहाँ से इसका जो है वो टेम्परेचर सेट होता है।
ये देखिए, ये 2000 वोल्टेज तक है, इससे हाई नहीं जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिजली भी नहीं खाता है ये, और आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा डाउन कर लें तो आप यहाँ से इसको डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको मोस्टली 1300 पे रखती हूँ। और ये देखें, ये आपकी प्लेट जो है ये गर्म होना शुरू हो गई और इसकी हीट जो है ये यहाँ तक आ रही है। ये देखें, ये देखिए, आपने इसको हाथ नहीं लगाना, बाकी सिर्फ ये जो रेड एरिया है इसको आपने टच नहीं करना है, बाकी जो है ये सेफ़ है। आप यहाँ पे कहीं पे भी इसको टच कर सकते हैं, ये सेफ़ है। ये देखें, इस पे बर्तन जो है वो आपने ऊंचा नीचा बर्तन नहीं रखना, आपने ऐसा बर्तन यूज़ करना है जिसकी जो बेस है वो इसकी बेस के साथ बिल्कुल टच हो जाए, ठीक है, और गैप ना रहे। अगर ये वो प्रॉपर टच नहीं होगी तो फिर आपको वो जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और एक अहम बात मैं आपको बताती जाऊँ, आपने इसे हैवी वायरिंग वाले सॉकेट में यूज़ करना है। लाइक आपने इसको एसी वाले या फिर ओवन वाले जो है वो सॉकेट में यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि ये 2000 वोल्टेज का है। तो अगर हम आम सॉकेट में लगाएंगे तो मे बी इसकी वायर जो है वो जल जाए। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है सरफेस रिमेन हॉट आफ्टर यूज़, मतलब ये यूज़ करने के बाद भी जो है ये गर्म ही रहती है, इसीलिए आपने डोंट टच, प्लीज़ डोंट पुल आउट द प्लग बिफोर द सरफेस कूल डाउन इन 20 मिनट्स। मतलब कम अज़ कम आपने 20 मिनट तक इसको छेड़ना नहीं है प्लग आउट करने के बाद, जब तक ये कम्प्लीटली जो है ठंडी ना हो जाए। देखें, ये इसका एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है जिसकी हीट को जो है साथ साथ में बाहर निकाले जाता है, और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है। और आपने इसको एकदम से प्लग आउट नहीं करना डायरेक्टली, बल्कि आपने इसको यहाँ से आपने इसको ऑफ़ कर देना और प्लग को जो है वो आपने लगे रहने देना है। इससे इसका एग्जॉस्ट फैन चलता रहेगा और इसकी हीट को जो है ये बाहर निकालता रहेगा, और कम अज़ कम 10 मिनट के बाद, ठीक है, जब इसकी प्लेट जो है वो कम्प्लीटली जो है वो वार्म हो जाएगी, तो फिर आपने इसके ऊपर जो है वो, जैसे हम ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाय बना रहे हैं, तो ये देखें, अगर आपने साथ में कोई काम करना है तो आप सिंपली यहाँ से टाइमर सेट करें 10 मिनट का, 7 मिनट का या 5 मिनट का, इसको ऊपर रख दें और उसके बाद आप अपना काम कर लें। 7 मिनट के बाद वो खुद ही ऑफ हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा जल्दी से गर्म हो तो आप 2000 वोल्टेज पे इसको लगा दें। मैं इसको मोस्टली 1300 पे रखती हूँ। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये, आप लोग भी ज़रूर इसको यूज़ करिएगा। बस एक बार आपको यूज़ करना आ गई तो फिर ये बहुत ही आसान है इसको इस्तेमाल करना। जो भी आपने इस पे बर्तन यूज़ करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी सरफेस जो है वो इसकी सरफेस के साथ अच्छे से टच हो जाए, अदरवाइज़ फिर खाना बनने में प्रॉब्लम होगा अगर आपकी सरफेस जो है वो अच्छे से टच नहीं होती। जैसे ये देखें, इसकी बेस जो है वो गुलाई में उसकी बेस के जितनी है और उसके साथ ये अच्छे से टच हो गई है, तो इसीलिए इसको गर्म होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो इस पर रोटियां बनाना बहुत मुश्किल है, पर अगर आप पैन यूज़ करते हैं जिसकी बेस जो है वो स्मूथ होती है, मतलब जिसकी सरफेस जो है वो नीचे से इक्वल है और वो इसके ऊपर प्रॉपरली टच हो जाती है इसके पैनल के साथ, तो फिर आप उसमें छोटी छोटी रोटियां भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो डायरेक्ट इसकी सरफेस पे भी रोटियां बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर रख के रोटी जो है वो सेक लेती हूँ, मजबूरी में फिर ये भी करना पड़ता है, पर रोटियां बनाना थोड़ा सा इस पर मुश्किल है, अदरवाइज़ बाकी सारे काम इस पर बहुत ईजीली हो जाते हैं। लाइक चीज़ों को जैसे आप कबाब फ्राई कर रहे हैं, आप कम ज़्यादा टेम्परेचर में उनको ईजीली जो है वो फ्राई कर सकते हैं, ना जलने का ख़तरा और ना ही करंट आने का ख़तरा होता है। ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, लेकिन जी पास जो है वो उनकी निस्बत जो है वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। तो ये 7000 का था लास्ट ईयर, अब मुझे इसकी प्राइस का नहीं पता है, और इसके मॉडल नंबर भी डिफरेंट है, इसके डिज़ाइन मुख्तलिफ डिज़ाइंस में आता है। ये चाहते हैं इससे भी ज़्यादा जल्दी गर्म हो तो फिर आप इसको 2000 पे रख लें।
बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने डायरेक्ट प्लग आउट नहीं करना, आपने यहाँ से इसको, मैं आपको ऑफ़ करके दिखाऊंगी, आपने यहाँ से इसको ऑफ़ कर देना है और इसके एग्जॉस्ट फैन को आपने चलते रहने देना है और कम से कम 7 या 10 मिनट के बाद आपने इसको प्लग आउट करना है। ये देखिए पानी में बबल्स बनना शुरू हो गए और पानी हमारा गर्म हो गया। इसने 3-4 मिनट में ये गर्म हो गया होगा। इसी तरह से आपने चाय